ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कारिका सिखा रहे हैं। 60वीं कारिका है जिसका सरल शब्दों में अर्थ बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। 60वीं कारिका के अवतरण में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि जो पूर्व कारिका में कहा गया है, जो है प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वो पुरुषार्थ के लिए होती है, अर्थात पुरुष के लिए होती है। तो ठीक है, प्रकृति पुरुष के कार्य के संपादन के लिए जो प्रवृत्ति होती है, परंतु उपकृत पुरुष से प्रकृति को भी कुछ ना कुछ लाभ होता है। लाभ होगा तो जब लाभ होगा तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई नौकरानी है तो अपने जो स्वामी है उसके आज्ञा का पालन करती है, और उससे क्या होता है, उसकी आज्ञा पालन करने से जो स्वामी है उसके ऊपर प्रसन्न होता है। उसी तरह से यहाँ प्रकृति जब पुरुष के कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसको मोक्ष मुक्ति करने के लिए वहाँ उपस्थित होती है, तो किसी न किसी रूप में वह भी उपकृत होगी, तभी उसकी प्रवृत्ति बनती है। वही इन्होंने लिखा कि स्यादेतत् प्रवर्तताम प्रकृति पुरुषार्थम पुरुषात् उपकृतात् प्रकृति ही लप्स्यते, अर्थात प्रकृति को भी कुछ न कुछ प्राप्त होता है। जैसे आज्ञा संपादनाराधितादिव ज्ञापयतु भुजिष्या, जैसे आज्ञा पालन में से जो है आज्ञा पालनादि कार्य करने से, जैसे स्वामी से जो है जो नौकरानी जो है, जैसे नौकरानी के आज्ञा पालन से जैसे स्वामी प्रसन्न होता है, उसी तरह से यहाँ पर प्रकृति के पुरुष संबंधी कार्य करने से प्रकृति को भी जो है पुरुष की प्रसन्नता रूप कार्य उसका जो है फल उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए तथाच न परार्थ अस्याः आरंभ, तो यहाँ पर सर्वथा परार्थ इसका प्रकृति का जो है आरंभ नहीं है, ऐसा अगर कोई आशंका करता है तो उसकी अवश्य विषय में यहाँ पर जो है यह कारिका ईश्वर कृष्ण की उपस्थित होती है। नाना विधय रूपाय रूपकारिण्यनुपकारिण पुंसः गुणवत्या गुणस्य सतस्तस्यार्थम अपार्थकं चरति, अर्थात जो प्रकृति है उसका स्वरूप क्या है, वो जो है गुणवती है, सत रज तम तीनों त्रिगुणात्मिका कही जाती है, और उपकारिणी है क्योंकि वह जो है पुरुष का उपकार करती है। तो ऐसी गुणवती और उपकारिणी जो प्रकृति है वह किसी स्वार्थ से नहीं उपस्थित होती वहाँ पर। तो नाना विधि उपाय उपकारिण्य अनुपकारिण पुंसः, किसी स्वार्थ के ही इस निर्गुण प्रत्युपकार विहीन पुरुष का अनेक उपायों द्वारा गुणवती अगुणस्य अनुपकारिणः एतस्य पुरुषस्य अनेक उपायों से कार्य साधन करते हैं। प्रकृति क्या है, गुणवती है, उपकारिणी है,
और बिना किसी स्वार्थ के, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो जो है बिना किसी स्वार्थ के जो है नाना विधि उपाय के द्वारा कार्य साधना जो है तस्य अर्थम अपार्थकम चरति, उसका जो है बिना स्वार्थ के उस कार्य को संपादन करती है। इसके विषय में आचार्य वाचस्पति इसकी और विशद व्याख्या करते हैं। यथा गुणवानपि उपकार्यपि भृत्या निर्गुणे अतएव अनुपकारिणी स्वामिनी निष्फलाराधना, जैसे गुणवान और उपकारी भी जो भृत्य है, नौकर है, वह निर्गुणे अतएव अनुपकारिणी, क्योंकि निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, इसलिए वो अनुपकारी है, क्योंकि जिसके कुछ होगा वही न देगा, जिसके पास कुछ नहीं वो क्या देगा। तो जो निर्गुण है, कोई गुण उसके पास नहीं है, तो वो अनुपकारी रहेगा, अतएव अनुपकारी। ऐसे स्वामी के की जो आराधना हो क्या है, निष्फलाराधना, उसका जो आराधन यद्यपि निष्फल है, क्योंकि उसको कुछ मिलना नहीं है उससे। एवं इयम प्रकृति तपस्विनी, इसी तरह से यह जो प्रकृति है क्या है, तपस्विनी है। तपस्विनी है अर्थात कार्य साधिका है, और गुणवती है, त्रिगुणात्मिका है, उपकारिणी है, और अनुपकारिणी पुरुषे व्यर्थ परिश्रम, अनुपकारी पुरुष में अपना जो परिश्रम जो है निष्फल परिश्रम करती है, व्यर्थ परिश्रम। इति पुरुषार्थमेव यतते, इसलिए वो पुरुष के ही लिए काम करती है, न स्वार्थम, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य नहीं करती है। तात्पर्य है कि प्रकृति की जो प्रवृत्ति पुरुष के लिए होती है वो निस्वार्थ भाव से होती है, उसका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उसका परार्थ ही कार्य है, स्वार्थ कुछ भी नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विस्तृत विवेचन किया, और आपकी सहायता करें।